भारत की सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी बन गई पिछले साल जब उन्होंने A+ एक्रेडिटेशन नैक से प्राप्त की। ये सम्मान प्राप्त हुआ कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनी, सबसे अधिक कंपनीज एक साल में कैंपस से बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आई और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। लेकिन इस साल जो 19-20 का सेशन गया, इसमें 691 कंपनियां आई, 6,617 बच्चे प्लेस हुए और इनमें से 1,500 बच्चों को एक से ज़्यादा ऑफर्स मिली। हॉस्पिटैलिटी के लिए 18 लाख और मैनेजमेंट के लिए 14 लाख। नमस्कार, दैनिक सवेरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सुरुचि। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स के सपने साकार कर रही है, वहीं उनका मार्गदर्शन भी कर रही है। इसी के चलते आज हमारे साथ बात करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर RS बावा सर मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि यूनिवर्सिटी बच्चों के सपने साकार करने में किन किन मुद्दों पर उनकी सहायता कर रही है। पहले स्वागत कर लेते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो सर मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को बता दें यूनिवर्सिटी की जो उपलब्धियाँ हैं। देखिए, ऐसा है जी कि सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं दैनिक सवेरा का। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी केवल 8 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और इन 8 साल में जो उपलब्धियाँ हुई हैं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इसमें विशेष जो योगदान है वो बच्चों का है और अध्यापकों का है, क्योंकि बच्चे हर साल पहले से बेहतर अपना परफॉर्म कर रहे हैं और जो उनकी कारगुजारी है पहले से हर साल बहुत बेहतर होती जा रही है। तो नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, बहुत सारे मील पत्थर हमने पार किए हैं। तो उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं वो ये है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भारत की सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी बन गई पिछले साल जब उन्होंने A+ एक्रेडिटेशन नैक से प्राप्त की। तो 8 साल पुरानी यूनिवर्सिटी कोई भी आज तक A+ स्टेटस नहीं प्राप्त नहीं कर पाई और पंजाब की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसको के नैक एक्रेडिटेशन मिली A+ से। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त भारत में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं और 800 में से 304 विश्वविद्यालय ही केवल जिनका एक्रेडिटेशन अभी वैलिड है और उनमें से केवल 25 विश्वविद्यालय हैं जो A+ या A++ हैं। तो भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पहले 25 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गई है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 12B स्टेटस मिला है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए बच्चों को भी और उनके माता पिता को कि 12B स्टेटस जो है भारत में केवल 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को प्राप्त है अभी तक और उनमें से भी सबसे छोटी उम्र की यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी है। इसका अर्थ ये है कि जो मेरे विद्यार्थी हैं और अध्यापक हैं हमारे, उनको सरकार की ओर से सभी किस्म की पूंजी राशि, इनाम, स्कॉलरशिप्स सब मिल सकेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, उपलब्धि है। इसके साथ ही इस बार NRF जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है भारत सरकार का, जो उनका श्रम मंत्रालय है, MHRD, तो उसमें हमारा इंजीनियरिंग जो है उसका रैंक 84 है, 84 रैंक आया है, जिसमें IITs, NITs और सभी विश्वविद्यालय शामिल हैं। इसी तरह से मैनेजमेंट में हमारा रैंक 51 आया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उत्तरी क्षेत्र में हम लगभग टॉप की स्थिति में है इस वक्त। इसके अलावा विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जो अंतर विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवक मेले होते हैं, उसमें पिछले साल हमारा द्वितीय स्थान आया था पूरे भारत में और मैं ये बता चुका हूँ भारत में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। इस साल 19-20 में हमारा प्रथम स्थान आया है और उसमें भी हम सबसे कम उम्र की यूनिवर्सिटी बन गए जिन्होंने प्रथम स्थान किसी भी ऐसी प्रतियोगिता में जीता है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि पिछले साल भी हम नॉर्थ जोन उत्तरी क्षेत्र युवक मेले में प्रथम थे, इस बार भी हम प्रथम हैं। और इसके साथ साथ ये भी कि हमारे पास थिएटर, फाइन आर्ट्स
और लिटरेरी इवेंट्स की ट्रॉफ़ी भी है। 3 ट्रॉफीज़ हमारे पास है ओवरऑल के साथ। इसके साथ साथ ही ये पहली बार हुआ है जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है AIU, वो 35 साल से ये प्रतियोगिता करा रहा है। तो ये पहली बार हुआ है कि लगातार 4 साल हमारा जो वन एक्ट प्ले है वो फर्स्ट आ रहा है। आज तक 35 साल के इतिहास में किसी विश्वविद्यालय ने 3 बार भी लगातार थिएटर ट्रॉफी नहीं जीती है, उनका वन एक्ट प्ले नहीं फर्स्ट आया है, हमारा वन एक्ट प्ले फर्स्ट आया है। इसी तरह से अगर हम खेलों की बात करें तो हमारे पास 85 मेडल हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे पास 15 मेडल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 35 मेडल हैं और बाकी जो है अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में हैं। विश्व कप डांस कंपटीशन में भी हम प्रथम रहे थे, कनाडा में हुआ था, जिसमें 37 से ज़्यादा टीमों ने भाग लिया था। तो इन सब के साथ साथ ये सब इसलिए संभव हुआ कि हमारा ये मानना है, और मैं विशेष तौर पे हमारे माननीय चांसलर साहब की सदाशिवराम सिंह संधू की बात करना चाहूँगा। जब हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, जब ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो उनका ये था मानना कि हम विश्वविद्यालय विद्यार्थी केंद्रित बनाएंगे। अब ये सभी कह देते हैं विद्यार्थी केंद्रित है, स्टूडेंट सेंट्रिक वर्ड बड़ा कॉमन है, लेकिन उसको हमने फिर परिभाषित किया, डिफाइन किया। क्या है कि हमें बच्चों की एस्पिरेशंस में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक उनकी इच्छा, दूसरे उनके जो सपने हैं। जैसे आपने कहा कि सपने और इच्छा दोनों चीज़ों की पूर्ति हो, तब हम कहते हैं कि उसकी एस्पिरेशंस मीट हुई। हमने केवल ये यकीनी नहीं बनाया और बना रहे कि बच्चों की एस्पिरेशंस पूरी हों, बल्कि उनके माता पिता की भी, क्योंकि आप मानेंगे कि भारत के माता पिता ऐसे होते हैं कि वो तो अपना जीवन जीते ही नहीं, वो तो बच्चों के लिए जीते हैं। तो जब बच्चों की उपलब्धि होती है तो ऐसा लगता है कि माता पिता की उपलब्धि हो गई। तो यही हमारा एक मॉडल है और इसके लिए हमने काम किया 8 साल में। और जो ये इसके अलावा ये सारी चीज़ें एक सर्वपक्षीय व्यक्तित्व बनाना, ये हमारा उद्देश्य रहा। लेकिन इसमें अगर कोई भी पूछे, आप, मैं, कोई भी माता पिता, वो कहेंगे जी बाकी सब कुछ ठीक है, बच्चा खेलों में बहुत आगे आए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत आगे आए, लेकिन जनाब उसको जो रोज़गार तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मेरा अगला सवाल एम्प्लॉयमेंट ये था कि सबसे। ये सबसे बड़ा सवाल और रहता क्योंकि है। वैसे भी देखिए बच्चे, माता पिता इतनी फ़ीस पे करते हैं, और आजकल तो जो हमारे मध्य श्रेणी के माता पिता हैं वो अपने आप को ही कुर्बान कर देते हैं बच्चों के लिए, कि ना नए कपड़े डालें, ना कोई और करें, बच्चों को पढ़ा लें। बच्चों का रहना। तो बच्चों को पढ़ाएं तो उनको अगर रोज़गार ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो यूनिवर्सिटी का मैं ये भी आप लोगों से, बहुत सभी बच्चों से और माता पिता से और समाज से बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ, बहुत खुशी के साथ ये चीज़ साझा करना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को ये सम्मान प्राप्त हुआ कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनी, सबसे अधिक कंपनीज एक साल में कैंपस से बच्चों को रिक्रूट करने के लिए आई, और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। तो अगर हम अभी की बात करें तो लास्ट सेशन में जो बच्चों की प्लेसमेंट हुई, जी तो कितने जी बच्चे हैं? जी जी मैं वहीं पे आ रहा था। तो 691 कंपनियाँ आई। जब हमारा भारतीय रिकॉर्ड हुआ था तो 360 कंपनियाँ आई, तो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन इस साल जो 19-20 का सेशन गया, इसमें 691 कंपनियाँ आई, 6,617 बच्चे प्लेस हुए, ऑफर्स मिली, और इनमें से 1500 बच्चों को एक से ज़्यादा ऑफर्स मिली। अच्छा। एक से ज़्यादा कंपनियों ने उनको चुना। तो हमारे पास कई बार कंपनियों की ये शिकायत आती है कि जी आप, बच्चे आपके चुने जाते हैं, फिर वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो हम ये कहते हैं साहब, बच्चों के पास चॉइस है, बच्चे 3-3, 4-4 कंपनियों में चुने जाते हैं। आप जो सबसे अच्छी कंपनी उनको लगेगी, जहाँ उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा या जो ज़्यादा उसको पैसे देगा, उसके पास जाएगा। तो इसके साथ साथ ही जो हाईएस्ट पैकेज रहा लास्ट ईयर, इंजीनियरिंग के लिए 35 लाख, हॉस्पिटैलिटी के लिए 18 लाख और मैनेजमेंट के लिए 14 लाख। अब अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारी जो हाईएस्ट फीस भी है, हाईएस्ट फीस, वो भी साल की अगर बात करें तो एक साल की 2.25 लाख के करीब होगी। और वही बच्चा बाद में पैकेज तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। मैं ये भी बता दूं कि हमारी जो एवरेज है इंजीनियरिंग की वो 7.5 लाख है साल की। तो अगर वो बच्चा 2 लाख से कम पे कर रहा है, फीस दे रहा है, और उसका 7.5 लाख उसको मिल रहा है, तो 3 गुना से ज़्यादा, 3.5 गुना, लगभग 4 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि शायद ही किसी विश्वविद्यालय को हो। जो नॉन इंजीनियरिंग है उसकी एवरेज जो है वो 7.1 लाख है, जिसमें मैनेजमेंट आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी। अब इतनी कंपनी आती है तो इसका अर्थ ये भी है कि इसमें बहुत सारी कंपनियां वो होंगी जो फॉर्च्यून 500 में शामिल होंगी। तो इनमें से लगभग 29 कंपनियां भारत की चोटी की कंपनीज हैं और 16 कंपनियां वो हैं जो फॉर्च्यून 500 में शामिल हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो कंपनियां केवल IITs में जाती हैं इंजीनियरिंग के लिए ऑब्वियसली, और वो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आती हैं, ऐसी कंपनियां भी 100 से ज़्यादा, 106 कंपनियां वो आती हैं हमारे पास जो केवल IITs में जाती हैं और हमारे विश्वविद्यालय में आती हैं फॉर इंजीनियरिंग। इसी तरह से जो IIM में जाती हैं और हमारे पास आती हैं, उनकी संख्या 56 है, 56। अब ये जो नंबर्स हैं, संख्या है, ये केवल संख्या नहीं है, ये बच्चों को उनका भविष्य बनाने के लिए एक सुनहरा मौका होता है कि आप IIM में नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप उस स्तर तक तैयार हो जाते हो तो आपको वही कंपनी ले लेगी, उतने ही पैसे दे देगी जितने के वो IIM को दे रहे हैं। और ये इस तरह की सुविधा और इस तरह की जो शिक्षा है, जो इस किस्म की ट्रेनिंग है, वो शायद बहुत कम यूनिवर्सिटी देती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा केवल हम देते हैं, लेकिन बहुत कम देती हैं। इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि जैसे 350 कंपनियां केवल इंजीनियरिंग के लिए आ रही हैं और 200 से ज़्यादा कंपनियां मैनेजमेंट के लिए आ रही हैं। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी के लिए आ रही हैं, इसी तरह से कंप्यूटिंग के लिए आ रही हैं। लगभग जो है वो हर एक कोर्स के साथ संबंधित सभी के सभी प्रोग्राम्स, सभी जो बच्चे जो डिग्रीज प्राप्त करते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे कंपनियाँ आती हैं। और बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो 15 से 20 लाख, 10 के करीब कंपनीज हैं जो 15 से 20 लाख पैकेज देती हैं, और 26 कंपनियाँ ऐसी हैं जो 10 से 15 लाख का पैकेज देती हैं। इसके साथ ये भी कि जो टॉप की, विश्व की सबसे मैं कहूँगा कि बड़ी कंपनियां हैं, जो सबसे ज़्यादा रिप्यूटेड कंपनियां हैं, जिनमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जिसमें IBM है, जिसमें वॉल्ट डिज्नी है, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका है, फेसबुक है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। ये वो कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बड़े पैकेज देती हैं। पेक्टो टेक्नोलॉजीज़ है, जापान टेक्नोलॉजीज़ है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों को कि ये 35 लाख ऊपरी लिमिट नहीं है। ये मत सोचे कि 35 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। ये इनमें से कुछ कंपनी जिनका मैंने नाम लिया है, पेक्टो टेक्नोलॉजीज़ है, जापान टेक्नोलॉजीज़ है, अमेज़ॉन है, ये आपको 1 करोड़ तक के पैकेज भी दे देती हैं। गूगल है, 1 करोड़ का पैकेज। ये हाँ, ये निर्भर करेगा बच्चे की क्षमता पे। तो बच्चे की अगर क्षमता होगी तो हम कंपनियों में कमी नहीं रहने देंगे। मुझे विश्वास है कि आने वाला जो ये इस साल जो अभी कोविड-19 की वजह से सभी को मालूम है कि कईयों का ये मानना भी है कि शायद इस साल नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा डर इस वक्त बना हुआ है। हमारे पास 150 से ज़्यादा कंपनियां आ चुकी हैं और वो रिक्रूट कर चुकी हैं। इस टाइम पे भी ऑनलाइन हो रहा है, हमारे बच्चे अभी भी रोज़गार उनको मिल रहा है। तो ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन में जहाँ पे, क्योंकि ये माता पिता की सबसे बड़ी टेंशन थी बिल्कुल कि बच्चे अगर पास आउट हो जाएंगे तो उनको नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी नौकरी पे थे लेकिन उनकी छूट गई। तो पेरेंट्स की इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी। मैं वही बताना चाहता हूँ। और ये बात भी बहुत अनिवार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कंपनियां क्यों आती हैं। अब देखिए, बात कई लोग ये कहेंगे भी आपके पास ही क्यों आती हैं कंपनियां। बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों को कि भाई, हम अगर एक कंपनी मेरे पास आएगी, अमेज़ॉन है से,
अब मैं विशेष तौर पे इन 2 कंपनियों की बात करनी चाहूँगा, अमेज़न की और माइक्रोसॉफ्ट की। अब अगर अमेज़न में मेरा कोई बच्चा नहीं चुना जाएगा, तो वो नहीं आएँगे मेरे पास। मेरा बच्चा इसलिए नहीं चुना जाएगा कि उसमें काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि मेरे बच्चों में योग्यता है, इसीलिए वो बार-बार आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट पिछले 5 साल से आ रही है और माइक्रोसॉफ्ट हमारे यहाँ डे ज़ीरो कंपनी है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि डे ज़ीरो कंपनी का अर्थ होता है कि हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, जो कह लो कि रोज़गार कैंपस प्लेसमेंट का सीज़न है, वो सितंबर से शुरू होता है। कुछ कंपनियां अगस्त में आ जाती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां कहती हैं कि जी सबसे पहले हम आएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है, वो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, हमारे को मौका देते हैं। मान लो उन्होंने 100 बच्चा लेना है, तो वो पहले मेरे से लेते हैं, 10 आ जाएं, 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, जितने योग्य होंगे, उसके बाद फिर वो बाकी संस्थाओं में जाते हैं। इस तरह से ही वो 1-2 IIT में जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ आ रही है। तो ये आ रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे चुने जा रहे हैं, मेरे बच्चे योग्य हैं। अब योग्य क्यों हैं? हमारा ये मानना है कि विद्यार्थी जो यहाँ आता है वो हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह जिस तरह के माता पिता की जिम्मेदारी होता है। तो उसके लिए हमने एक अलग से विभाग बनाया हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ये बहुत कम विश्वविद्यालयों में ऐसा अलग से होगा। उसका अर्थ क्या है, इसका बनाने का फ़ायदा क्या है? अब देखिए, सब यूनिवर्सिटीज़ कोशिश करती हैं कि प्लेस हो बच्चा, तो प्लेसमेंट की ट्रेनिंग इंजीनियरिंग के लिए वो 6ठे सेमेस्टर से शुरू करते हैं, 7वें सेमेस्टर से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग वो 3रे या 4थे सेमेस्टर में कराते हैं। लेकिन इस विभाग का होने का फ़ायदा ये है कि हम बच्चे की तैयारी पहले सेमेस्टर से कराते हैं। उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, मैथमेटिकल लॉजिकल स्किल्स, जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, ये सब पहले सेमेस्टर से शुरू हो जाता है। और फिर 4थे सेमेस्टर के पहले हम उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने क्या करना है। मैं ये बात इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि कईयों को ये लगता है कि सभी बच्चे कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। केवल 60 से 65% बच्चे जो हैं वो कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। 10-15% बच्चे हायर स्टडीज़ में, रिसर्च में जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं। 5 से 10% बच्चे जो हैं वो आर्मी में या IAS वगैरह में जाना चाहते हैं। इसी तरह से 10 से 15% बच्चे जो हैं वो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं। तो ये विश्वविद्यालय की ये विशेषता है कि हम हर बच्चे को हर प्रकार का मौका देते हैं, उसको सारी चॉइसेस देते हैं कि भाई आप इन चारों में जो भी आप जाना चाहो, आप बाहर जाना चाहो, विदेश में जाना चाहो, तो हमारा 280 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों के साथ हमारा टाई अप है। फॉर्मल MOU साइन किया हुआ है और 29 के साथ हमारा आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन मीन्स कि वो बच्चे 2 साल यहाँ पढ़ें, 2 साल वहाँ पढ़ें, वहाँ की डिग्री लें। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल बाहर जाके पढ़ सकता है, 2 साल वहाँ लगाएगा, वहाँ की डिग्री लेगा। अगर PG करनी है तो वो जा सकता है। ये भी इतनी बड़ी सुविधा शायद बहुत कम विश्वविद्यालयों के पास होगी। और विशेष तौर पे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, US में, UK में, फिर साउथ कोरिया में, ताइवान में, थाईलैंड में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, रशिया, जापान, इन सब के साथ हमारा टाइप और हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से बच्चे यहाँ आ रहे हैं। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हमारे पास TBI है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर बोलते हैं। ये पहले एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनता है, फिर इनोवेशन सेल बनता है, फिर टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर बनता है कि आप पहले खोज करें, इनोवेट करें और फिर उसको इनक्यूबेट करें, उस आइडिया को व्यवसाय में परिवर्तित करने के लिए आप काम करें। तो ये सुविधा हमारे पास है। मैं बहुत खुशी के साथ आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि भारत में जो भारतीय सरकार ने दिए थे वो केवल 7 TBI दिए थे विश्वविद्यालयों को। तो हम इस क्षेत्र में TBI प्राप्त करने वाले पहले विश्वविद्यालय बने, जिसके बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका समय में इस लेवल तक पहुंचना अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि, ये उपलब्धि है। लेकिन इसका हुआ क्या, इसका फ़ायदा क्या हुआ? हमारे 700 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं बच्चों के, और इसके साथ साथ ही 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं हमारे बच्चों ने शुरू किए, और उसमें से कई बच्चे 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं साल का। और पेटेंट की बात करें तो पेटेंट के हिसाब से पिछले साल
हम सभी संस्थाओं में, केवल विश्वविद्यालयों में नहीं, संस्थाओं में हमारा प्रथम स्थान था, क्योंकि उन्होंने 350 पेटेंट एक साल में फाइल किए थे पिछले साल। तो अगर सारे आईआईटीज को मिला के भी करें तो उनके भी 300 कुछ 397 या समथिंग पेटेंट थे, टीसीएस के 200 कुछ थे। तो ये भी एक, ये ऑफिशियल है, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे वो बताएंगे कि आप ये नंबर 1 पे आ गए। इसके अलावा अगर आर्मी की बात करें, आईएएस की बात करें, तो मेरे बहुत सारे बच्चे आर्मी में, नेवी में, हम तीनों ऑफर करते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, एयरविंग एंड नेवी। और हमारे बच्चे तीनों ही सेनाओं में जा चुके हैं कमीशन लेके। तो ये सब की ट्रेनिंग जो है सब बच्चों को, जैसे 3 साल का कोर्स है डिग्री, तो उसको पहले साल के अंत में, दूसरे साल शुरू होने के पहले हम पूछते हैं कि बेटा आपने कौन सा काम करना है, आपका किस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, ये चारों में, फिर उसको उसकी ट्रेनिंग देते हैं। ये जो हमारा विभाग है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के अंदर सब कुछ है। ये बहुत बड़ी बातें हैं कि ये सारा कुछ बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, बच्चों को बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रखा हुआ है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करते हैं करिकुलम डिज़ाइन करने में। ये जो व्यवसाय मिलना, बच्चों को रोज़गार मिलना, इतनी सारी कंपनीज आनी, ये सब इन सभी हमारे जो प्रणाली है, जो हमारे सिस्टम क्रिएट किए हुए हैं, इनका प्रभाव है, इनकी आउटकम है। तो यूनिवर्सिटी की कोशिश रहती है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन दी जाए, विद्यार्थी केंद्रित दी जाए। तो हम वैसे भी अपने आप को कहते हैं कि हम न्यू एज इनोवेटिव स्टूडेंट सेंट्रिक यूनिवर्सिटी है। और सर यहाँ पे जो बच्चों को कह लो कि आप जैसे बता रहे हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है उनको जिस जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मतलब स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं उनके लिए, या फिर जो टीचर्स हैं वही शुरू से उनको? देखिए ऐसा है कि पर्सनल ट्रेनर्स भी हैं, स्पेसिफिक बहुत जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स हैं, लेकिन हमारे पास 37 उद्योगों द्वारा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड लैब्स हैं यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट की लैब है, इनोवेशन सेंटर है, अजूर लैब है, आईबीएम की लैब है, एचपी का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, विप्रो की लैब है, टैलेंट नेक्स्ट लैब है जो भारत में केवल 10-12 हैं। आईबीएम की भारत की प्रथम लैब जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में स्थापित हुई थी 2014 में। माइक्रोसॉफ्ट का इनोवेशन सेंटर प्रथम जो है उत्तरी क्षेत्र में वो हमारे यहाँ स्थापित हुआ था। इसके अलावा हमारे पास टेक महिंद्रा की लैब है, हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा की लैब है, होंडा की लैब है, हुंडई की लैब है, एवरेस्ट की लैब है। तो यू नेम ए कंपनी, वी हैव दोज लैब्स। अब वहाँ इनको ट्रेनिंग मिलती है और बच्चों को उसी तरह का हम वातावरण देते हैं जैसा कि उनको उद्योगों में जाके, कारपोरेट में जाके मिलेगा। काम भी आएगा। तो बच्चे बहुत कामयाब भी हैं। जहाँ जहाँ गए हैं हम उन कंपनी से फीडबैक भी लेते हैं कि आप बताइए कि हमारे बच्चे कैसा काम कर रहे हो। मैं बहुत खुशी से ये बात करना चाहता हूँ और मैं अपने सभी विद्यार्थियों की, खासतौर पे जो प्लेस में, उनकी प्रशंसा भी करनी चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नई परंपराएं स्थापित की और जो परंपराएं हमारे पुराने विद्यार्थियों ने स्थापित की थी उनको आगे लेके जा रहे हैं। तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो अपना मिशन है वो यही है कि हमारा हर बच्चा हर क्षेत्र में कामयाब हो, एक सर्वपक्षीय व्यक्तित्व बन के जाए और जो देश के काम आए। और हमारा अगर आप विजन भी देखोगे तो उसमें हमने लिखा हुआ है कि वो रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करे, उनको एक इंस्पिरेशनल मॉडल दिया जाए, फोर्स ना किया जाए, और अंत में वो समाज को अपने मस्तिष्क में सबसे ऊपर रखे। यूनिवर्सिटी ने अपनी कुछ केंद्रीय कीमतें, वैल्यूज़ रखी हैं, कोर वैल्यूज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी, जिसमें ह्यूमन डिग्निटी है, जिसमें एम्पैथी है, ह्यूमिलिटी है और गिविंग है। मेरा ये मानना है कि आप भी मानेंगी कि ये भारत के सभी धर्मों का और सभी का अगर हम निचोड़ निकालें तो ये 4 मूल्य हैं, जो चाहे वो सिखिज़्म है, हिंदुज़म है, चाहे जैनिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम कल्चर है, तो सभी का ये मानना है कि व्यक्ति विशेष का महत्व होना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी होनी चाहिए, एम्पैथी, आपको दूसरों के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। इस समय तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए, और गिविंग, तो भगवान का रूप बनना होता है बच्चे ने, अगर वो
किसी को देता है। तो हम बच्चों को इस सभी के लिए तैयार करते हैं। इन सभी के कारण से वो बहुत कामयाब हो रहे हैं, और जो कंपनियां हैं उनको लगता है कि ये एक ऐसी संस्था है कि वो ना केवल वो पढ़ने का एक बहुत खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन ये व्यवसाय के लिए भी, रोज़गार देने के लिए, यहाँ से अब मेरे पास बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैं उनको ट्रेन करके, जो हमारी यूनिवर्सिटी ट्रेन करती है, वो फिर कॉर्पोरेट को देते हैं। तो कॉर्पोरेट जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों की सराहना करता है, उनको एक्सेप्ट करता है। Today at Chandigarh University, we are celebrating Placement Day. I myself being placed at Nutanix at a package of 18 lakhs per annum. We got placed in Walmart Labs as a software developer with a package of 18 lakhs per annum. We are very grateful to Chandigarh University for providing us such opportunities to kickstart our career. Hi, we all are here to celebrate our placement day. We all guys are placed in Capgemini around 427, and it's a great company, French multinational company with a designation as senior analyst. तो ये थे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना रिस्पांस दिया है, वो अपने बड़ी कंपनीज में चुने गए हैं। तो सर से हम फिर सर की तरफ चलते हैं। सर, आप बात कर रहे थे कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप यहाँ पे कंपनियों के द्वारा जो है वो ऑनलाइन प्लेसमेंट चल रही है, तो उस पर मतलब कैसे चल रहा है काम? देखिए, ऐसा है कि जो कंपनीज हैं उनको भी बच्चे चाहिए, उनको टेक्निकल मैन पावर के बिना तो काम चलता नहीं। तो कैंपस में आना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिए, पहले भी ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, तो उसके बाद फिर वो स्काइप के ज़रिए या अदरवाइज़ उनका जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिनको अभी ज्वाइन करना है, कुछ बच्चों को अभी ज्वाइन करना है जो 20 में पास आउट हुए हैं, तो वो अभी घर से काम करते हैं। कुछ को उन्होंने ऑफिस में बुला लिया, कुछ को घर से काम कर रहे हैं। लेकिन कंपनियों को बच्चे चाहिए, कंपनियों को अच्छे बच्चे चाहिए। और मेरे पास जो अभी ज़्यादा कंपनियाँ आ रही हैं वो 21 के पास आउट विद्यार्थियों के लिए आ रही हैं। 20 के जो पास आउट विद्यार्थी थे उनका हो चुका, उनमें से लगभग सभी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कंपनी ने अभी उनको होल्ड पे रखा हुआ है कि वो थोड़ा बाद में ज्वाइन कराएंगे, लेकिन लगभग सभी बच्चों को घर से काम करने के लिए उन्होंने कर लिया है, या कई को अपने ऑफिस में बुला लिया है। वो जैसे सरकार की नीति है कि वो 30% लोगों को एक बार बुलाते हैं, फिर दूसरों को बुलाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया कि माता पिता के मन में ये शंका रहती है कि जी आने वाले समय में क्या होगा। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ माता पिता को भी और बच्चों को भी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ब्लैक बोर्ड प्लेटफॉर्म भी ले लिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। पुराने बच्चों की पढ़ाई शुरू हुए लगभग 1 महीना हो गया, और जो नए बच्चे इस साल दाखिला ले रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि उनकी पढ़ाई जो है, उनकी ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हो चुका है कल से, जो बीत गया कल, यस्टरडे से, और उनकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी साथ ही। तो उनको इस बात के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस बच्चे को हम दाखिल करते हैं उसका काम सिर्फ ये है कि वो हमारी जो डायरेक्शंस है, जो हम उनको सेध देंगे, जो हम उसको जिस प्रकार की दिशा निर्देश मिलेगा, जिस तरह से हम चाहेंगे वो पढ़े। उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो हमारी है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो इस साल बच्चे दाखिला ले रहे हैं, वो जब 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जब वो रोज़गार के लिए आएंगे, मौका प्राप्त करने के लिए, उनको इससे कहीं ज़्यादा बेहतर और बड़े पैकेजेस, बहुत सारी कंपनियां आएंगी। लेकिन मेरा ये संदेश ज़रूर है कि आपको सख्त मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और हम अपनी तरफ से आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि आप हमारे कहने के मुताबिक मेहनत करिए, और फिर हम यकीनी बनाएंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंपनियां मिले, और बढ़िया से बढ़िया आपके जो सपने हैं और जो आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूर्ण हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर RS बावा सर। और जिस तरह से इन्होंने, मुझे लगता है कि पूरी डिटेल से बताया, इन्होंने माता पिता के जो मन में जितनी भी आशंकाएं थी वो दूर करने की कोशिश भी की है, क्योंकि इस वक्त जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, कोरोना के कारण हम सभी ही इस जो समय है उससे जूझ रहे हैं। तो इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है, जिन पेरेंट्स के मन में था कि अगर बच्चे पास आउट हो गए तो उनकी नौकरियों का क्या होगा, तो वो जो आशंकाएं हैं वो भी जो है इस यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है वो दूर हो रही हैं। तो इसमें कोई भी चिंता का जो है वो विषय नहीं बचता, क्योंकि बच्चा जब घर से निकलकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है तो वो जिम्मेवारी जो है वो यहाँ की बन जाती है, और ये पूरी जो है वो उनके सपने साकार करने में भी अपना पूरी तरह से योगदान दे रही हैं।
और खबरों के लिए भी जुड़े रहें दैनिक सवेरा के साथ। कैमरामैन पवन कनौजिया के साथ सुरुचि, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, खरड़। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।